पुरुषों को एक किशोर लड़की की तस्करी और उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने सुना कि तीनों में से 2 ने बांग्लादेश से शहर में वेश्यालय चलाकर अच्छी नौकरी के वादे के साथ अपने देश की युवा लड़कियों को लाया। 24 वर्ष की आयु के एक प्रतिवादी को 16 वर्षीय के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया गया, जबकि 26 और 31 वर्ष की आयु के अन्य लोगों को अल राफा में वेश्यालय चलाने का दोषी पाया गया। इन तीनों को मानव तस्करी का दोषी ठहराया गया था। लड़की ने अदालत को बताया, मुझे एक ब्यूटी सैलून में नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन जब मैं दुबई के अपार्टमेंट में पहुंची तो मुझे वहां एक महिला मिली जिसने मुझे बताया कि मुझे धोखा दिया गया है और मैं वेश्यावृत्ति में काम करूंगी। उसने पुरुषों से कहा कि वह घर लौटना चाहती है, लेकिन एजेंट से बताया गया कि उसे अपने वीजा और उड़ान की लागत के लिए 2000 दिरहम का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा, मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे और मेरे पास खुद को वेश्या बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पिछले साल 15 सितंबर को पुलिस ने दुबई के कर्मा इलाके में एक संपत्ति पर छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक पुलिसकर्मी ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान हमें पता चला कि प्रतिवादियों में से एक ने उसे 2 अन्य प्रतिवादियों में से एक को 8000 दिरहम में बेच दिया था। यूए ने एक नया परीक्षण शुरू किया है, जो यह पता लगाता है कि लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है और इसका उपयोग कार्यालयों में कर्मचारियों की सामूहिक वापसी में सहायता के लिए किया जा सकता है। मंगलवार को राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला, मुबादला हेल्थकेयर के नेटवर्क का हिस्सा है, ने घोषणा की कि यह परीक्षण जारी करेगा, जिसे सेरोलॉजी परीक्षण किट के रूप में जाना जाता है, स्थानीय बाजार में। परीक्षण रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाकर काम करते हैं। यह बताता है कि यदि व्यक्ति में पहले वायरस था, भले ही लक्षण कितने भी गंभीर क्यों न हों। लैब के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बैसल अल्ट्राबोसी ने बताया कि परीक्षणों में फ्रंटलाइन कर्मचारियों की मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण था। इस सप्ताह जारी नए दिशानिर्देशों के तहत निवासियों को 23 जून से विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। मार्च में यूएई ने अपनी सीमाओं को सभी के लिए बंद कर दिया, लेकिन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास में अमीरेट्स को वापस लौटा दिया। इस प्रक्रिया में 2 लाख से अधिक निवासी जो उस समय विदेश में थे, विभिन्न देशों में फंस गए। यूएई दूसरी लहर के जोखिम से बचने के लिए उन लोगों को सुरक्षा उपायों के साथ वापस लाने की प्रक्रिया में है। कई निवासी जो परंपरागत रूप से यूएई में लंबे समय तक गर्मी से बचते हैं, वे अभी भी इस वर्ष की यात्रा करना चाहते हैं। देश में अब एक ऐसी प्रणाली है जो निवासियों को कुछ कम जोखिम वाले गंतव्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति देगी, जिससे लौटने पर अधिक कोविड-19 मामलों के आयात के जोखिम को कम किया जा सके। गुरुवार को एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अबू धाबी में कोविड-19 के लिए सभी का परीक्षण किया जाएगा। डॉक्टर जमाल अल काबी ने अबू धाबी के स्वास्थ्य विभाग के लिए काम कर रहे अंडर सेक्रेटरी को बताया कि नेशनल मेडिसिन नी शुल्क परीक्षण की पेशकश करने के लिए अमीरात के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के माध्यम से अपना काम करेंगे। हमारा लक्ष्य अंततः वायरस को खत्म करना है। हम वायरस को मिटाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अमीरात कोविड-19 से मुक्त है, भले ही हमें वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी आबादी का परीक्षण करने की आवश्यकता हो, उन्होंने कहा। यह बड़े पैमाने पर परीक्षण कार्यक्रम अमीरात की शुरुआती पहचान की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वायरस फैलने से पहले कोविड-19 रोगियों की पहचान, अलगाव और उपचार करना है। यूएई के निवासी एक बार फिर पूरे दुबई में सार्वजनिक और होटल समुद्र तटों को फिर से खोलने के बाद धूप, समुद्र और रेत का अनुभव करने के लिए बाहर की ओर जा रहे हैं। हालांकि समुद्र तट पर जाने वालों को अभी भी निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए जो कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखने के लिए है। सनबाथर्स, फिटनेस और वेलनेस उत्साही लोगों ने मौजूदा स्थिति से प्रभावित सभी समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से समुद्र तटों को फिर से खोलने का स्वागत किया है। अन्य मनोरंजक और पर्यटन सुविधाओं और गतिविधियों को अब फिर से खोलने या फिर से शुरू करने की अनुमति है, जिनमें स्विमिंग पूल, शिविर, जलप्रपात और सार्वजनिक पार्क शामिल है। अजमान नगर पालिका ने एक आवासीय संपत्ति को जब्त कर लिया है और अपने निवासियों को अवैध बूचड़खाने चलाने के लिए बंद कर दिया है। अजमान नगर पालिका के अनुसार अमीरात की पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने आर्थिक विकास विभाग के सहयोग से अल रावदा एक क्षेत्र में एक आवासीय घर को जब्त कर लिया, जहां बिना लाइसेंस के व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही थीं।
संपत्ति के निवासी जानवरों को अस्वच्छ परिस्थितियों में मार रहे थे, मांस को प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों को बेच रहे थे, नगर पालिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा था। 60 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और दृढ़ संकल्प के लोगों को संयुक्त अरब अमीरात के BLS अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय शारीरिक उपस्थिति से छूट दी गई है। इसके अलावा केंद्रों पर भीड़ को कम करने के लिए नियुक्तियों को बुक करने के लिए नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। भारतीय दूतावास अबू धाबी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे सामाजिक भेद के मानदंडों को देखते हुए उपाय शुरू किए गए थे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के और गर्भवती महिला एक प्राधिकरण पत्र के माध्यम से परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों को अपनी ओर से प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। एक युवक जो कथित तौर पर अल ऐन में अपने घर से गायब था क्योंकि रमजान को अल ऐन रेगिस्तान के दूरदराज के इलाके में मृत पाया गया था। मृतक जो अल अमरा क्षेत्र का निवासी था, वह रास्ता भटकने के बाद रेगिस्तान में फंस गया था। उनका वाहन स्पष्ट रूप से रेगिस्तान में फंस गया और कहा जाता है कि भोजन और पानी की आपूर्ति की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार द्वारा लापता होने की सूचना मिलने के लगभग 1.5 महीने बाद उन्हें पाया गया था। अल ऐन में अल मुतफ़ा मस्जिद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। टीम ने सत्र के दौरान चुनौतियों, कमियों और रणनीतियों पर अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। लापता व्यक्तियों, पोस्टमार्टम परीक्षा और आपदा पीड़ित पहचान DVI के संबंध में कोविड-19 प्रतिक्रिया पर अबू धाबी पुलिस ने इंटरपोल की छतरी के नीचे आयोजित एक आभासी विश्व वेबिनार में भाग लिया, जिसे फोरेंसिक मध्य पूर्व और अफ्रीका द्वारा होस्ट किया गया था, ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुभवों की जांच की, साथ ही कोविड-19 को दूर करने के लिए उभरती हुई अच्छी प्रथाओं की पहचान करने और एक DVI और फोरेंसिक दवा का समन्वय करने का मतलब है। अबू धाबी पुलिस के सेंट्रल ऑपरेशंस सेक्शन में DVI की टीम ने ब्रिटेन में केंट विश्वविद्यालय में फोरेंसिक साइंस के वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर रॉबर्ट ग्रीन द्वारा संचालित सत्र के दौरान चुनौतियों, कमियों और रणनीतियों पर अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। UAE ने कोरोना वायरस के 388 नए मामलों की पहचान की है, जिससे संक्रमण की कुल संख्या 43,752 हो गई है। UAE के सामूहिक परीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को देश भर में 40,000 से अधिक कोविड-19 परीक्षण किए गए, जो आगे के संक्रमणों को रोकने के लिए मामलों की पहचान, अलग और उपचार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि 704 रोगियों ने वायरस पर काबू पा लिया, जबकि 3 की मौत हो गई। नए आंकड़े प्रकोप के बाद से 30,241 वसूलियों और 298 मौतों के लिए लंबाई लाते हैं।